जय भीम साथियों। आज चर्चा करेंगे बाबा साहब के सरम सदस्य होने के कार्यकाल पर भारत में। आज जब मैं देखता हूँ लगातार रेगुलर जब भी देश में बारिश होती है, मानसून आता है, तो चारों तरफ देश की नदियाँ तबाही मचाने लगती हैं। आज़ादी के 70-75 वर्षों बाद भी आज ये हालात हैं कि देश में नदियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20 जुलाई 1942 से 29 जून 1946 तक वायसराय की कार्य परिषद में वो सरम सदस्य थे, लेबर मेंबर अर्थात लेबर मिनिस्टर। तब बाबा साहब ने देश के मजदूरों के लिए बहुत काम किए, बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे नियम बनाए, उनकी आज़ादी के बहुत सारे काम किए। कोयला खदानों से लेकर के महिलाओं और पुरुषों की रोज की उसमें वेतन में समानता और इंश्योरेंस एक्ट से लेकर के तमाम जितने भी एक्ट हैं मज़दूरों के, वो और 8 घंटे ड्यूटी भारत में मज़दूरों की, उसको लेकर के उन्होंने बहुत काम किए। लेकिन बाबा साहब के दिमाग में देश में जो तबाही, बाढ़ से जो तबाही मचाती हैं नदियां, वो उनके दिमाग में थी। और खाली बाढ़ से तबाही नहीं, एक तरफ तो मानसून जब आता है तो देश में हाहाकार मच जाता है, बाढ़ से तबाही मचती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। हर वर्ष लाखों लाख लोग अब बेघर होते हैं, बेरोजगार होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब गर्मी का मौसम आता है तो इस देश में भीषण गर्मी पड़ती है, तो अकाल की स्थिति हो जाती है। बारिश नहीं पड़ती है तो खेती नहीं होती है, अनाज पैदा नहीं होता है, और उस अकाल में भूखे मरने से सैकड़ों हजारों लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष अपना जीवन गंवाते हैं। और उसके साथ साथ अनाज ना होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोग, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, बेरोजगारी फैलती है। और तीसरी तरफ उद्योग धंधे उतनी तेज़ी से, उतने अधिक नहीं लग रहे हैं कि वहाँ पर बिजली ना होने के कारण कि तमाम लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, जिससे कि देश में तरक्की हो। तो बाबा साहब ने 1943-44 से इस पे काम करना शुरू किया, और 1945 में बाबा साहब ने बंगाल में एक मीटिंग की, और वो सबसे पहले उन्होंने दामोदर नदी परियोजना के नाम से एक स्कीम बनाई सबसे पहले। और उसमें उन्होंने, उस मीटिंग में उन्होंने 5 प्रस्ताव रखे, उद्देश्य रखे कि उस दामोदर नदी परियोजना के से क्या उद्देश्य होंगे। तो उन्होंने लिखा कि भाई बाढ़ नियंत्रण और उसके बाद उसकी सुरक्षा, उस बाढ़ से सुरक्षा, ये परियोजना का उद्देश्य होगा, मकसद होगा। उनका नदी पर नियंत्रण, क्योंकि ये नदी जिस तरह बारिश आती है, बारिश पड़ती है, चारों तरफ से पानी आता है नदी में, तो बाढ़ का जल स्तर बढ़ता है और वो फिर अपने दायरे से बाहर निकलती है, जिससे कि बाढ़ आती है। तो नदी पर नियंत्रण करने की परियोजना। उन्होंने लिखा बाढ़ व सूखे से निपटने के उपाय, और उन्होंने कहा बिजली का उत्पादन कैसे हो। ये 4 उन्होंने उद्देश्य उसमें रखे, उस पर चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के बाद के समय जब बाबा साहब ने वहाँ पर अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना उद्देश्य बताया, देश की नदियों पर बहु उद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों हो सकें। सिंचाई भी हो, विद्युत उत्पादन भी हो, बिजली का उत्पादन भी हो बड़े पैमाने पर। इस तरह की परियोजनाओं से अकाल और बाढ़
दोनों को रोका जा सकेगा और देश की गरीब जनता का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। बाबा साहब ने ये अपना उद्देश्य बताया और बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बाढ़ से तबाही मचाने वाली नदियों को जीवनदायिनी नदियों के रूप में तब्दील करना चाहता हूँ। क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि ये जो नदी है, पानी है, इससे एक तो बिजली का उत्पादन होगा खूब, जब अगर इस पर ये परियोजनाएं बनेंगी तो बिजली का उत्पादन होगा, नियंत्रण होगा, बाढ़ नहीं आएगी। और दूसरी जगह सारी नदियों को जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा, सारी नदियों को उनका जोड़ने का प्रोग्राम था, प्लान था देश की नदियों को, तो उन्होंने कहा जहाँ जब बाढ़ आएगी तो उनको उन इलाकों में उनका पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए जिन इलाकों में सिंचाई के साधन नहीं है या जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ खेती नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो उन इलाकों में उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और कंट्रोल उन सभी नदियों के ऊपर हो जाएगा और उनकी बाढ़ से उनके ऊपर कंट्रोल होगा। और सूखे की तरफ फिर ऐसा होगा कि जहाँ बाढ़ आती है बाढ़ नहीं आएगी और वो पानी को, एक्स्ट्रा पानी को उन इलाकों में भेज दिया जाएगा, उधर मोड़ दिया जाएगा जहाँ पर कि पानी नहीं है। तो इससे एक तो पीने के पानी की उपलब्धता होगी सभी को, दूसरा सिंचाई प्रॉपर ढंग से पूरे देश में मिल पाएगी, पूरे देश के लोगों को। और जब सिंचाई का पानी पहुँचेगा तो लोग अनाज बोएंगे, उसमें फसल होंगी, तो देश में एक हरित क्रांति होगी और बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा खेती में, कृषि में, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी अपनी उनकी आर्थिक हालत ठीक होंगे, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, 4 पैसे आएंगे और अनाज होएगा तो वो आर्थिक मजबूत होंगे और उनका जीवन स्तर में परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाढ़ और सूखे से नियंत्रण चाहते थे, वो आज़ादी देना चाहते थे देश की जनता को। और दूसरी बड़ी बात कि जब बिजली का भारी पैमाने पर जब उत्पादन होगा देश के अंदर, तो हर राज्य में, हर जगह, हर इलाकों में, देश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे फलीभूत होंगे, लगेंगे, जिससे कि रोजगार भारी तादाद में मिलेंगे और जिससे कि लोगों का कई तरफ से आर्थिक विकास होगा। एक तो उद्योग धंधों में नौकरी करके उनको वेतन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, उससे उनका उद्धार होगा, उनके आर्थिक हालात बदलेंगे। और दूसरी बात ये कि वो ये सोचते थे कि जहाँ पर जो सिंचाई है प्रॉपर ढंग से मिलेगी, हर किसान को मिलेगी, तो उससे देश में जो फसल है, अनाज है, उसकी आपूर्ति पूरी होगी, प्लस लोग उससे आर्थिक मजबूत होंगे, उनका जीवन बेहतर होगा। तो ये तमाम ये चीज़ें सोच कर के बाबा साहब ने दामोदर नदी परियोजना का ये प्रोजेक्ट रखा था और इसमें तमाम नदियों को आपस में जोड़ने की बात थी। और ये बहुत ही दुखद बात है कि एक तो उस परियोजना पे काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, और दूसरा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बार इस पे सभी नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही थी, बाबा साहब की उस बात को दोहराया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, जिसके कारण जब भी बारिश होती है देश के अंदर तो ये नदियाँ भयंकर उफान मारती हैं और जिससे कि हर वर्ष बहुत नुकसान होता है, करोड़ों करोड़ रुपए के नुकसान के साथ जान माल का भारी नुकसान होता है। हर वर्ष लोग बेघर होते हैं, तबाही मचती है। और आज भी इस देश के अंदर सूखा पड़ता है बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं है और बारिश का पानी नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर भी सूखा पड़ता है, तकलीफ़ होती है। पीने के पानी को आज भी देश में दिक्कत है। और तो छोड़ दो, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पानी नहीं है। तमाम लोग आज भी दूर दराज से पानी लेके आते हैं। राजस्थान के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भी आज भी पानी दूर दराज से लेके आया जाता है। तो अगर उस परियोजना पे काम हो गया होता तो आज इस देश के अंदर बिजली संकट भी ख़त्म हो गया होता, बाढ़ की और सूखे की संकट भी ख़त्म हो गया होता, और देश आज दुनिया के पैमाने पे एक बड़ी महाशक्ति के रूप में हो गया होता, उसका निर्माण हो गया होता, दुनिया में महाशक्तियों में शरीक हो गया होता। क्योंकि जब एक एक नागरिक, जब देश का आर्थिक मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। अब हमारी सरकारें तो कहती हैं कि हमने पिछले 10 वर्षों में देश को 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया, 5वें नंबर पे ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा ये भी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को, देश के नागरिकों को वो मुफ्त 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये विवादास्पद, विरोधास्पद, ये खुद ही अपने स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप
दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गए हैं अर्थ में, तो फिर उस अर्थ का, उस आर्थिक उसका 5वीं महाशक्ति बनने का लाभ देश के नागरिकों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आज भी देश की सरकार को 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? क्यों आज भी देश की दिल्ली जैसे राज्य में दिल्ली सरकार को जो अब सब्सिडी देनी पड़ रही है 200 यूनिट पर, जो कि अब वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? तमाम नागरिकों को सस्ती बिजली वो हो, 24 घंटे बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, उससे व्यापार, कारखाने, उद्योग धंधे लगें और तमाम लोगों को उसमें काम मिले, व्यवसाय मिले, बेरोजगारी दूर हो, तो ये मुफ्त की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा साहब का वो महान विचार, महान उद्देश्य, वो इतना विशाल था, इतना बड़ा था, लेकिन इन जातिवादी लोगों ने उस पर इसलिए काम नहीं करा क्योंकि बाबा साहब को वो, भले ही बाबा साहब दुनिया के, आज भी दुनिया के सबसे अधिक विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति, उनसे पढ़ा लिखा आज भी दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस देश के जातिवादी लोग आज भी बाबा साहब को वो हे दृष्टि से देखते हैं, जातिगत तरीके से देखते हैं। एक अनपढ़ अपर कास्ट का आदमी भी, वो भी अपने आप को बाबा साहब से बड़ा समझता है। ये इस देश का बहुत दुर्भाग्य है। और बाबा साहब की उस महान परियोजना पर काम अगर हो गया होता तो आज देश की दशा और हालत पूरी देश दुनिया के अंदर कुछ और होती। इस पे सोचिए, विचार कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।